आखिरी प्रश्न। अग्नये भगवान स्वाहा। मोहम्मद ने 4 शादियों की आज्ञा दी थी। आप सूर्याय कितनी शादियों की आज्ञा स्वाहा। देंगे? चैतन्य कीर्ति बार बार शादी के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं। कारण भी तुम्हें बता दूं, 2 जुड़वा बहनों के प्रेम में पड़ गए। ख्याल रखना, सदगुरु कबीर क्या कह गए हैं, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, और पाठ भी जुड़वा। ऐसे पिसोगे कि खोज खबर भी न मिलेगी। मोहम्मद ने जरूर कहा है कि 4 शादियां करना, वो सिर्फ इसीलिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैराग्य भाव पैदा हो। क्योंकि मुसलमान एक ही जन्म मानते हैं। हिंदुओं ने तय किया कि एक ही शादी करना, क्योंकि कोई जल्दी तो है नहीं। जन्म जन्म पड़े हैं, हजारों कर लेंगे, कर करके एक एक के बाद यहां तो आवागमन का चक्कर चल रहा है। पहले भी बहुत कर चुके, अब भी बहुत, आगे भी बहुत, जल्दी कुछ नहीं है। लेकिन इस्लाम तो एक ही जन्म को मानता है। सो मोहम्मद को बेचारों को व्यवस्था करनी पड़ी कि इस तरह की आंच दे तुमको कि एक ही जीवन में वाष्पीभूत हो जाओ। 4 चूल्हों पर बिठा दिया। ऐसे तो एक ही काफी होता, मगर 4 पर बिठा दिया तो मोक्ष तो सुनिश्चित है। मतलब कोई दिशा ना छोड़ी, जहां भाग जाओ, चारों दिशाओं में पाबंदी कर दी। निकल भागने का उपाय ना छोड़ा, इसी जन्म में होना ही पड़ेगा मुक्त। और खुद मोहम्मद ने 9 शादियां की। इतनी फुर्सत कहां? जो भागे होंगे सो देह भी लेते गए साथ। कहते हैं घोड़ी पर बैठे बैठे स्वर्ग चले गए। घोड़ी से तो उतर आते, मगर फुर्सत ना मिली होगी। वे जो 9 बाइयां घेरे खड़ी रही होंगी, सो वे जो 9 2 11 हुए, सो स्वर्ग में ही रुके। मैं पक्का मानता हूं कि वे सदे ही स्वर्ग गए और घोड़ी पर ही बैठे हुए गए। इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं है। हाथ चंकट को उधार क्या, 9 शादी करो और देखो। 9 शादी करनी पड़ी बेचारे मोहम्मद को, क्योंकि जब शिष्यों को 4 शादी करने को कहा तो दृष्टांत तो कम से कम आगे का रखना चाहिए। नहीं तो शिष्य कहेंगे कि वाह गुरु, खुद तो एक से ही निपट रहे हो और हमें 4 से निपटा रहे हो। नहीं सदगुरु साहब, कोई चमत्कार करो, कुछ हमसे आगे बढ़कर दिखाओ। सो उन्होंने 9 शादियां की। चैतन्य कीर्ति, तुम इस झंझट में न पड़ो तो अच्छा, एक ही काफी है। बुद्धि हो तो एक काफी, और बुद्धि ना हो तो 4 भी काफी नहीं। बुद्धुओं को तो कोई चीज काफी नहीं होती। कितने ही कुटे पिटे, उनकी आशा मरती ही नहीं। बुद्धुओं की आशा नहीं मरती। बुद्ध ने कहा है, वही है ज्ञानी जिसकी आशा मर गई, जो निराशा को उपलब्ध हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात कही। निराशा को, निराशा से उनका मतलब है जिसने यह आशा छोड़ दी कि इस जगत में कोई सुख मिल सकता है। लेकिन हमें तो आशा रहती है कि और नहीं कर पाए दूसरे लोग, वह उनकी भूल चूक रही होगी। हम तो करके दिखा देंगे। नहीं, तुम भी ना करके दिखा पाओगे। दुख के वक्त मित्र ही मित्र के काम आता है। इसीलिए तो हर मित्र अपने मित्र की शादी में जाता है। जज साहब ने अपने अपराधी से कहा, हमें यह भी बताया गया है कि बरसों से तुमने अपनी बीबी को डरा धमका कर रखा है और एक प्रकार से उसे अपना गुलाम बना लिया है। अपराधी ने हकलाते हुए कहा, हुजूर हुजूर देखिए, बात यह है कि जज ने बात काटते हुए कहा, सफाई पेश करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल इतना बता दो कि यह चमत्कार किस प्रकार कर लेते हो। कौन आदमी किस स्त्री को कब गुलाम बना पाया। और स्त्रियां यह भ्रांति पलने देती है। आदमी ने ऊपर ऊपर से गुलामी थोप दी है स्त्री के ऊपर, लेकिन भीतर भीतर से स्त्री ने भी आदमी के ऊपर गुलामी थोप दी है। अगर आदमी ने उसकी देह को गुलाम बना लिया है, उस स्त्री ने उसकी आत्मा को गुलाम बना लिया है, जो कि ज्यादा महंगा सौदा है। विवाह के लिए इतनी आतुरता क्या, इतनी जल्दी क्या? अगर किसी व्यक्ति से तुम्हारी प्रीति है, प्रेम है, तुम्हारा तालमेल है, साथ रहो, जियो साथ, एक दूसरे को परखो पहचानो। काश तुम्हें ऐसा लगे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही निर्मित हो, तो हो गया विवाह। फिर चाहे औपचारिक विवाह करना हो तो कर लेना, समाज, सभ्यता, संस्कृति के हिसाब से। लेकिन इसके पहले आंतरिक विवाह की प्रतीति हो जानी चाहिए। अगर वह आंतरिक प्रतीति न होती हो तो तुम कष्ट में पड़ोगे और किसी स्त्री को भी कष्ट में डालोगे। और लोग क्यों इतने आतुर है विवाह करने को? इतनी जल्दबाजी क्या है? अपने एकांत में अपने को दुखी पाते हैं, सोचते हैं दूसरे से सुख मिल जाए। दूसरा भी यही सोचता है, दोनों दुखी है। 2 दुखी आदमी मिलकर दुख दुगना हो जाता है। दुगना ही नहीं, गुणनफल हो जाता है।
सुख कहां हो सकता है? तुम दुखी, स्त्री दुखी, वह सोच रही है कि तुमसे मिलकर सुखी हो जाएगी। तुम सोच रहे हो कि तुम उससे मिलकर सुखी हो जाओगे, फिर मिलकर पता चलता है लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। इसलिए तो सब पुरानी कहानियां, नई कहानियां भी, फिल्में भी, नाटक भी, बस शहनाई बजी और पर्दा गिरा। पुरानी कहानियां कहती है कि बस शहनाई बजी, बैंड बाजे बजे, दोनों का विवाह हो गया और फिर दोनों सुख से रहने लगे। बाकी सब कहानी तो समझ में आती है, मगर ये बाद में जो दोनों सुख से रहने लगे, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा झूठी कोई बात ही नहीं कही गई, मगर इसके आगे सच्ची बात कहना ठीक भी नहीं है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वे जीवन के सीधे सीधे सत्य है। न तो मैं चाहता हूं कि तुम स्त्रियों के ऊपर हावी हो, न चाहता हूं कि स्त्रियां तुम पर हावी हो। प्रेम अगर स्वतंत्रता दे सके तो ही प्रेम है। प्रेम अगर परतंत्रता लाए तो वह प्रेम नहीं है। और तुम्हारा तथाकथित विवाह परतंत्रता लाता है। परतंत्रता लाता है इसलिए बगावत लाता है। परतंत्रता लाता है इसलिए प्रतिशोध लाता है। और फिर जब तुम एक से बंध जाते हो तो स्वभावतः तुम्हें दूसरी स्त्रियां सुंदर दिखाई पड़ने लगती है। क्योंकि दूसरी स्त्रियों को तुम बाहर से देखते हो, अपनी स्त्री को भीतर से पहचानने लगते हो। बाहर से तो सभी सुंदर है, दूर के ढोल सुहावने। अपना पति तो तुम्हें भीतर से लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं, गीदड़ का बच्चा है। दूसरों के पति लगते हैं कि आहा क्या सीना फुलाए सिंह की तरह चलते हैं। मगर तुम्हें पता नहीं कि उनके घर की हालत में भी वही बात है। वे भी गीदड़ के बच्चे हैं। घर के बाहर कौन सीना फुला कर नहीं चलता, घर में तो चले कोई फुला कर। वहां बिल्कुल लोग पूंछ दबाकर चलते हैं। चंदूलाल अपनी पत्नी के साथ घूमने निकले थे। रास्ते में एक छोटा तालाब पड़ता था जिसमें बतख तैर रहे थे। एकाएक गुलाबों ने चंदूलाल को हुद्दा मारकर आंखें मटकाते हुए कहा, जरा उधर तो देखिए, वे बतख और बतखी कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। चंदूलाल ने चश्मे को संभाला, गौर से देखा और पत्नी को झिड़कते हुए बोले, इतनी उम्र हो गई फिर भी तेरा ध्यान अभी भी ऐसी चीजों की ओर जाता है। 10 बच्चों की मां है, कुछ तो शर्म खाया कर। पत्नी कुछ न बोली। जब घूमकर दोनों फिर उसी तालाब के पास से गुजरे तो गुलाबों ने वही दृश्य देखा। उससे रहा नहीं गया, बोली, आह जरा देखिए, दोनों अभी तक कैसे एक दूसरे में मशगूल हैं। चंदूलाल ने फिर अपना चश्मा चढ़ाकर देखा और बोले, अरे भाग्यवान, वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन तूने कुछ और देखा। बक्खी दूसरी है। बंध जाओगे एक से कि तत्क्षण सारी दुनिया में सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष दिखाई पड़ने लगेंगे। बंधे की बस दिखाई पड़ने शुरू हुए और तब भ्रांतियों का जाल फैलना शुरू हो जाता है। बंधने की कोई जरूरत नहीं। चैतन्य कीर्ति, भविष्य में विवाह की कोई संभावना है नहीं। विवाह का कोई भविष्य नहीं है। विवाह सड़ गई संस्था। हाँ, प्रेम के कारण लोग साथ रहें, उत्तरदायित्व पूर्वक साथ रहें। विवाह की जरूरत तो तभी पड़नी चाहिए जब वे तय करें कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं। उसके पहले विवाह की कोई चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन के अनुभव अगर तुम्हें इस जगह ले आए कि किसी स्त्री, किसी पुरुष के साथ रहकर तुम ज्यादा शांत हुए हो, ज्यादा मौन हुए हो, ज्यादा आनंदित प्रफुल्लित हुए हो, तुम्हारे जीवन का संगीत गहन हुआ है, तुम्हारे सरगम में कुछ जुड़ा। लोग फिर रोते हैं, पछताते हैं और विवाह की बड़ी जल्दी होती है। लोग सोचते हैं कि बस अभी हो जाए। अभी चैतन्य कीर्ति 5-7 दफा विवाह के बाबत पूछ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हुआ जा रहा हूं। प्रेम पर्याप्त है, और प्रेम अगर विवाह बन जाए तो विवाह भी सुंदर है। लेकिन यह भूल कर मत सोचना कि विवाह प्रेम बन सकता है। इस भूल में सदियों आदमी रहा है कि पहले विवाह फिर प्रेम बन जाएगा। वह नहीं बनता, वह बात नहीं बनी। मैं कोई विवाह विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विवाह को एक नैसर्गिकता देना चाहता हूं, एक मनुष्यता देना चाहता हूं। अभी तो विवाह एक संस्था है, और संस्था में कौन रहना चाहता है? संस्था में सिर्फ पागल रहना चाहते हैं। विवाह से थोड़े सावधान रहना। चैतन्य कीर्ति और 2 बहनें, जुड़वा बहनें, तुम दोनों के बीच मुश्किल में न पड़ जाना। घर के न घाट के, धोबी के गधे हो जाओगे। इधर भी पिटोगे, उधर भी पिटोगे, और मोहम्मद वगैरह में तुम दलीलें न खोजो। मोहम्मद की मोहम्मद समझे। अब जो उन पर बीती वह तुम्हें क्या पता, उसका तो कहीं उल्लेख भी नहीं किया जाता।
जिंदगी में असली बातें तो छोड़ ही दी जाती हैं। जिंदगी बड़ी अजीब है, यहाँ नकली और झूठी बातें तो खूब लिखी जाती हैं, असली बातें छोड़ दी जाती हैं। मोहम्मद पर 9 पत्नियों के साथ क्या गुजरी, यह तो कोई नहीं कहता, यह तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। कृष्ण के साथ 16,000 पत्नियों के साथ क्या गुजरा, जरा सोचो तो। कुंभ का मेला लगा रहा, ऐसी धक्कम धुक्की हुई होगी कि कृष्ण कह तो गए कि आऊंगा, जब धर्म की ग्लानि होगी आते करते नहीं। एक अनुभव काफी है कि अब कौन झंझट में पड़े, फिर कहीं कुंभ का मेला लग जाए, फिर वही धक्कम धुक्की, वही खिंचातानी। तुम सोचते हो कृष्ण की दुर्गति नहीं हुई होगी, जरा 16,000 स्त्रियों की कल्पना तो करो। कोई टांग खींच रही, कोई हाथ खींच रही, कोई मोर मुकुट ले भागी, किसी ने बांसुरी ही छीन ली। सिर्फ एक ही संभावना दिखाई पड़ती है कि आदमी वे होशियार थे, शायद इनको आपस में लड़ाते रहे हो तो बात अलग। और कोई बचाव का उपाय नहीं दिखता कि इनकी कुश्तम कुश्ती आपस में करवा दी हो कि तुम निपटो सुलझो। और मथुरा से भागे क्यों, और कहां बसे? द्वारका, कि जिसके आगे भागने की और कोई जगह ही नहीं थी। ऐसे भागे कि वे सखियां बहुत बुलाती रही, चिट्ठी पर चिट्ठी, पाती पर पाती भेजती रही, नहीं आए सो नहीं आए। जरा जीवन के सत्यों को समझो, तुम इन झंझटों में न पड़ना, थोड़ी सावधानी से चलना। अभी समय सावधानी से चलने का है, और जल्दी क्या है? आदमी बाजार में 2 पैसे की हंडी भी खरीदने जाता है तो ठोक पीट कर 10 दुकानों पर जाके लेता है, 10 दुकानों पर जाके लेता है। और विवाह, बस लोग कहते हैं पहली नजर में विवाह हो गया। पहली नजर में विवाह का सिर्फ एक फायदा है, समय की बचत होती है। आज इतना ही,